वक्त अभी हम पटना आरजेडी कार्यालय के बाहर हैं और हमारे साथ जर्नलिस्ट खुशबू राय जी हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेके तमाम प्लेटफॉर्म पे बाबा बागेश्वर का बयान, जो विवादित बयान है, जो हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम किए, वो खाली प्लॉट के बयान देकर झूठ मूठ का कहीं ना कहीं आज धीरेन्द्र शास्त्री के वजह से हमारा वो बागेश्वर धाम भी बदनाम हो रहा है। आपको पता है कि हमारे देश में धाम का कद्र कितना किया जाता है। लोग धाम को बहुत ही शिद्दत से नाम लेते हैं। कोई भी चीज़ में कहते हैं चारों धाम, कोई भी गाने में भी अगर कोई गाता है तो चारों धाम का नाम लिया जाता है। तो बागेश्वर धाम को बदनाम मत करे। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है खाली प्लॉट वाला। उसका मानना है कि हिंदू धर्म की महिलाओं मतलब हिंदू धर्म की विवाहित महिलाओं का पहचान है कि गले में मंगलसूत्र होना चाहिए और मांग में सिंदूर होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो भी है वो खाली प्लॉट है। ज़रा बताइए कि इसकी मतलब हमारे देश की जितनी भी कुंवारी बेटियां हैं वो खाली प्लॉट है क्या? आपके भी घर में बहुत सारी बहन होंगी जो कुंवारी होंगी। अगर कोई भी लड़का राह चलते उसे खाली प्लॉट से संबोधित करता है तो कितना बुरा लगेगा आपको? जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी नहीं सिंदूर करती है। हाँ, ऐसे उन्होंने मेंशन नहीं किया है मुस्लिम को लेकर। उन्होंने सिर्फ कहा सनातन धर्म की, इसलिए हम थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं। तो सनातन धर्म में भी तो कुंवारी बेटियां सिंदूर नहीं लगा सकती है ना जी। शादी होने के बाद ही ना कोई लगाएगा। मतलब जो सिंदूर नहीं लगाती वो खाली प्लॉट है क्या? उसके बाद ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिसका पति किसी कारणवश चल बसते हैं। बहुत सारे सैनिक हैं जो हमारे देश के जवान हैं, जो देश के बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। उनकी पत्नियां, बहुत सारी माताएं हैं, तो क्या वो सिंदूर लगा सकती हैं? सनातन धर्म में नहीं लगा सकती हैं ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती है। मतलब वो खाली प्लॉट हो गई। अब बताइए, जब हमारे देश के ऐसे ऐसे पाखंडी, ऐसे ऐसे ढोंगी पंडित हमारे महिलाओं के आचरण पे टिप्पणी करेगा तो उसको गाली नहीं देंगे तो और क्या देंगे सर? गाली ही निकलेगा ना। अब हम रोड पे चल रहे हैं, हम भी कवारे हैं, हम भी सिंदूर नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि हम कवारे हैं। शादी के बाद ही हम सिंदूर लगाएंगे या मंगलसूत्र पहनेंगे। तो हमको अगर कोई खाली प्लॉट बोलेगा तो उसको चप्पल से स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बस यही बात हमने कहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा है और बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया है। जिन लोगों को लगता है कि हमारे भारत देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, हमारे भारत देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व हैं जिनको लग रहा है, जो अंधभक्त हैं, जो शायद अपना पिताजी समझ बैठे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, उनको बुरा लग रहा है तो वो लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं। वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे लोगों से जो हमें ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रोल करने से ज़्यादा हमें चाहने वाले हैं। तो कहावत है ना कि जहाँ चाहने वालों की भीड़ हो वहाँ ट्रोल करने वाले की कोई औकात नहीं होती है। तो वही है, बाकी ट्रोल करते रहे। हमारा काम है भारत की महिलाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हम भी एक महिला हैं। आज एक लड़की है, कल हम भी एक महिला बनेंगे और महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुंचाने का कोई भी काम करेगा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, तो फिर उनको जवाब सुनना पड़ेगा हम महिलाओं से। धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ भी जाते हैं 25 साल का लौंडा और लाखों की संख्या में भीड़ लगता है, इसका क्या राज है? देखिए, भीड़ सन्नी लियोनी पे भी लगता है, भीड़ राखी सावंत का भी लगता है और भीड़ महज एक खेसारी लाल यादव भी अगर गांधी मैदान में आ जाएंगे ना तो गांधी मैदान में जगह नहीं मिलेगा। ये आपको मानना पड़ेगा। याद है जब बक्सर में गए थे तो टावर पे चढ़ गया था उनका फैन सब। तो फैन फॉलोइंग होने से ये साबित नहीं होता है कि व्यक्ति अच्छा हो, व्यक्ति सही हो और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्या जो सन्नी लियोन कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन फैन तो उसके भी है। क्या ये आजकल हाईलाइट चल रही है, क्या नाम है, आधा कपड़ा पहन के घूमते रहते उर्फी जावेद, उसका फैन फॉलोइंग देखें कितना है। एक गो रील्स पे उसका करोड़ों मिलियंस पर मिलियंस व्यूज़ जाता है ना जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की समाज को गंदा कर रही है, उस तरीके का कपड़े पहन के, बाहियात कपड़े पहन के सड़कों पर निकलती है, लेकिन उसके भी फैन फॉलोइंग है। तो फैन फॉलोइंग होने से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति वाकई में अच्छा होगा। और दूसरी बात कि अगर वो वाकई बाबा होता तो अभी महिलाओं को कभी असम्मान नहीं करता। हमारे ही सनातन धर्म में कहा जाता है कि महिलाओं को सम्मान करो। हमारी माता को पूजनीय माना जाता है। भगवान भी कहा जाता है, माता का जो दर्जा होता है वो भगवान से भी पहले होता है। यानी कि भगवान से बढ़कर अगर हमारी माँ है और उसका हम असम्मान कर रहे हैं तो फिर हम कितने सही हैं उसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। दूसरी बात, वो कोई पहली बार नहीं, बहुत बार देखिए, बाबा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धर्म प्रचारक भी हो तो धर्म का प्रचार करो, माइकवा बहुत सामने की हूँ, धर्म का प्रचार करो, उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप धर्म के प्रचार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति को आज़ादी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। लेकिन आपत्ति इस बात से है कि धर्म के नाम पे धंधा ना करो। लेकिन अभी के डेट में जितने भी ढोंगी ऐसे ऐसे उठ के चल के आते हैं वो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। अब पूछिए हम ऐसा काहे करें, तो सुनिए,
हाल ही में हम एक एक्सपोज किए, मोबाइल बाबा नाम से प्रसिद्ध था वैशाली में। वो फ़ोन पे फूंक के बीमारी भगाता था। जब हम वहाँ पहुँचे, उसको बोले कि ज़रा मेरे सामने में फ़ोनवा पर फूंक के बीमारी भगाओ, तो उसका पुक्की गुम हो गया था। मतलब लोगों को अनर्गल बातें, ठगने का काम कर रहा है। हाँ बस सिंपल सी बात है, लोगों को अनर्गल बातें बोलकर, लोगों को डरा कर और लोगों के आस्थाओं का फ़ायदा उठाकर। आप भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म की जो महिलाएं होती हैं वो आस्था में बहुत विश्वास रखती हैं, भगवान का पूजा करने में बहुत विश्वास रखती है। आपके घर में भी अगर आप हिंदू होंगे तो माताएं जो होंगी साल का 60 दिन भूखी रहती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पति के लिए व्रत करती हैं। हालांकि जेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन महिलाएं जरूर करती है। जेंट्स शायद ही कोई होते हैं जो खूब ज़्यादा भक्ति करने वाले होते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन महिलाएं अधिकतर हमारे देश की, जो भारत की महिलाएं हिंदू धर्म की हैं, वो साल में 60 दिन लगभग कम से कम 2 महीना वो भूखी रहती हैं अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, सेहत के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चे पर उनका कल्याण बना रहेगा। हालांकि उनका सोच गलत नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके आस्थाओं के साथ खेलने वाला ऐसा ढोंगी आता है और वो क्या करता है कि वो अपना मोनोपोली वहाँ पे चलाता है, फिलॉसफी देता है कि ऐसा है, फलना है, आपके बेटे पे राहु केतु है, फानी गरा है, फलना है, ढिमकाना है, और उनके माइंड को वॉश कर देता है। और माताएं और बहनें क्या होती है आपको पता है, कोमल स्वभाव की होती है। मैंने गांव की सीधी सादी महिलाओं को ठगने का काम। बस गांव की जो महिलाएं होती है सीधी सादी होती है, भोली भाली होती है, कोमल आचरण होता है उनका, और वो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती हैं, जिसका फ़ायदा ऐसे ढोंगी उठाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर धंधा नहीं चलाते हैं तो एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री फ्री में आएगा बिहार? आप बुला दीजिएगा। आप क्या लग रहा है कि बीजेपी वाले उसको लाए? वही तो हम बोले, फ्री में आप बुला दीजिएगा, वो नहीं आएगा। कभी जनता के बुलाने पे आएगा? नहीं आएगा। वो जब भी आएगा तो जब उसको माल मिलेगा, बड़का लेवल से आएगा, पार्टी से ऑफर आएगा, बड़का लोग बुलाएंगे। क्या लग रहा है आपको कि वो बीजेपी का प्रचार करने आए थे? देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी तक उसका पूरा क्रिया चरित्र देखिएगा तो पूरा पता चलता है कि बीजेपी का एजेंट है वो। जब वो आता है बिहार में तो उसका स्वागत कौन करता है जी? देखे थे? सब बीजेपी के सांसद हैं, कोई मंत्री है। अगर वो वाकई बाबा था तो उसको बोलना चाहिए था ना जी कि हमको महंत से स्वागत करवाइए। उसका एक महंत का स्वागत एक महंत ही करेगा ना, एक महंत का स्वागत एक महंत करेगा। लेकिन जब वो पटना आता है तो उसका स्वागत कौन करते हैं? तो बीजेपी के सारे नेता। आपत्ति हमें इस बात से नहीं, वो भी करे, लेकिन उसको कहना चाहिए था कि हमारे स्वागत में महंत होने चाहिए। लेकिन उसने कहा, बहुत ज़्यादा जब लोग ट्रोल करने लगे तब वो जाके महावीर मंदिर में वहाँ के जो मठाधीश हैं, जो महंत हैं, जो पिछले 20 साल से है, नाम उनको उनका ध्यान में नहीं आ रहा है, तब जाके वो उनसे मिलने गया। क्यों भाई? जब तुम बाबा हो तो तुम बाबा वाला प्रवृत्ति दिखाओ। परमानंद जी का कभी टिप्पणी सुने उस तरह का? कभी नहीं, उनका आज तक सुने महिलाओं पर टिप्पणी? हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिएगा जरूर। परमानंद जी का एक बच्चा गया, बोला कि सर हमें बीमारी है, ठीक कर दीजिए। उसको उन्होंने फटकार लगाई कि हम क्या हैं, हम डॉक्टर हैं। वहाँ पे विराट कोहली भी गए थे, उनको भी जो सामूहिक जिस तरीके से मिलते हैं उसी तरह वो भी मिले। लेकिन स्पेशल देखिए रूम में मिलते हुए नहीं। और उसके बाद जब वो बच्चा पूछा कि बाबा हमारी बीमारी को दूर कर दीजिए, तो उनका जवाब था कि हम कोई भगवान नहीं है, तुम्हारी बीमारी डॉक्टर ठीक कर सकता है, तुम फौरन डॉक्टर के पास जाओ, वही ठीक करेगा। क्योंकि हमारा काम है लोगों को अच्छे बातों से जागरूक करना, लोगों को कल्याण, मतलब कैसे, मतलब जो भी बाबा टाइप के लोग होते हैं उनका काम होता है कि लोगों को पुरानी कथाओं का, रामायण महाभारत का ज्ञान देना, लोगों को अच्छे रास्ते दिखाना। क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोगों की मानसिकता नेगेटिव होती जा रही है, तो वो एक काम होता है। लेकिन ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन कुछ ना कुछ उलट का पुलट बयान देते रहता है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी में बने रहने के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए। और ऐसा 3-4 गो था भी पहले, आसाराम बापू का ना देख लीजिए, निर्मल बाबा को देख लीजिए, सब चक्की पीस रहा है। और आने वाला समय में अगर इसका ये हरकत, हाँ अगर हरकत से बाज नहीं आएगा तो ये भी वहीं बगल में जगह या खाली हो रहा है, उधर नजर आएगा। अभी आप सुन रहे थे खुशबू राय जी धीरेन्द्र शास्त्री पे क्या कुछ कर रहे थे। बाकी आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।